डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। जी नमस्कार दर्शकों, इस समय हम नौतनवा विधानसभा में आए हुए हैं और कुछ चुनावी बात करने माननीय विधायक जी से कुंवर कौशल मुन्ना सिंह जी से। और मुन्ना सिंह आज यहाँ नहीं मिले, आप उनके बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह जी पूर्व सांसद महाराजगंज से थे। आपसे कुछ चुनावी एजेंडा के बारे में जानना चाहते हैं कि नौतनवा विधानसभा में किस तरह की चुनावी लहर चल रही है और क्या आप लोगों का रणनीति और एजेंडा है, और नौतनवा विधानसभा में किस तरह का आपने चुनाव लड़ने का रणनीति। सबसे पहले इस नौतनवा विधानसभा में आपके भाई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या एजेंडा आप लोगों को इस समय चल रहा है कि रणनीति क्या है? देखिए, नौतनवा में 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1995 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसका शिलान्यास किया था। और जब नेताजी तीसरी दफे मुख्यमंत्री बने तो उस अस्पताल का में चिकित्सा कार्य प्रारंभ हुआ। पहली प्राथमिकता ये है कि जितना बड़ा जिला अस्पताल महाराजगंज है उतना बड़ा अस्पताल 100 सैया का अस्पताल जो नौतनवा में डॉक्टर घनश्याम कुंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसे बनाया गया। इसके साथ साथ जो 132 का केवीए का विद्युत स्टेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया, उससे विद्युत के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उससे पूरे नौतनवा विधानसभा क्षेत्र को संतृप्त करने का हमारा वो है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खस्ता हाल है। उन ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं उन सड़कों का मरम्मत करा करके, कहीं कहीं तो पुनर्निर्माण की आवश्यकता, उनका पुनर्निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्र में भी गति को बढ़ाया जाए। महाव की विभीषिका से हर साल हमारे क्षेत्र का किसान परेशान रहता है। हम महाव नाले की पूर्णतया सफाई करा करके उसे बाढ़ की विभीषिका से बचाने का मुकम्मल इंतजाम करेंगे। रोही नदी पर अभी तक पक्का बैराज नहीं बन पाया है। मैं रोही नदी का जो टूटा हुआ बैराज है उसे पक्के बैराज के रूप में स्थापित कराना हमारी प्राथमिकता है। और डांडा नहर प्रणाली और रोही नहर प्रणाली की क्षमता को और ज़्यादा विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। बघेला नदी भी बहाव से हर साल लोगों को परेशान करती है। सोनिया नाला की बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। तो ये जो पूरा हमारा रोहिन, सोनिया नाला, महाव, बघेला है, इसके लिए हम एक कार्य योजना तैयार करेंगे और इस इलाके को बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का जो मझार का एरिया है उसमें जब मैं पहली दफ़े 1991 में एमएलए बना था और दूसरी दफ़े जब मैं एमएलए बना था तब वहाँ हमने बंधों का निर्माण कार्य कराया था। वो बंधे जर्जर अवस्था में, उन बंधों को सुदृढ़ करके और उस बंधों को ही सड़क के रूप में परिवर्तित करने का काम हम अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि उसे पूरा करने का काम करें। इसके साथ हमारी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम 300 यूनिट की बिजली सभी लोगों को फ्री करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पेंशन समाजवादी पार्टी की सरकार गरीब परिवारों के बीच में चला रही थी उसे आदरणीय योगी जी की सरकार ने 5 साल में बंद कर देने का काम किया। हम उस समाजवादी पेंशन योजना को पुनः चालू करते हुए 1500 रुपये महीना समाजवादी पेंशन योजना। इसके साथ ही साथ मैं अपने मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितने लघु और सीमांत किसान हैं उन लघु और सीमांत किसानों को हमारी पार्टी सरकार बनने पर 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया फ्री में देने का काम करेंगे। प्रत्येक मोटरसाइकिल वाले को 1 लीटर हर महीने में फ्री पेट्रोल और ऑटो चलाने वाले लोगों को 3 लीटर पेट्रोल फ्री में देने का काम किया जाएगा। 30 लाख तक के नीचे की जितनी 4 पहिया गाड़ियां हैं उन 4 पहिया गाड़ियों पर पूरे प्रदेश में टोल टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ
जो लड़कियां इंटर पास करेंगी उन्हें हम 36,000 रुपये सालाना कन्या विद्या निधि देने का, कन्या धनराशि देने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो लड़के और लड़कियां इंटर पास करेंगे उन्हें हम लैपटॉप प्रदान करने का काम करेंगे। तो ये जितनी कल्याणकारी योजनाएं, इन कल्याणकारी योजनाओं को चलाते हुए वर्तमान सरकार जो 31 मार्च तक ही गरीबों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज फ्री देने की बात कर रही है, उस योजना को हम 5 साल तक, समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक रहेगी तब तक उसको चलाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उन गरीब परिवारों को 1 किलो घी और 1 लीटर सरसों का तेल भी अतिरिक्त देने का कार्य करेंगे। 2017 में आपके भाई साहब चुनाव लड़े थे विधानसभा के, तो कौन सा ऐसा चूक हुआ कि हार की संभावना? देखिए, 2017 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर जहर घोलने का काम किया, और उस जहर घोलने के कारण जो हमारा अपना मूल वोटर था उसमें भी टूटन हुई, कोर वोटर में भी टूटन हुई, और जो अति पिछड़ी जातियां हम लोगों को सदैव वोट देती रहीं वो भी कहीं बहक गए। दूसरे, अमरमणि त्रिपाठी की लड़कियों ने जो रोने धोने का नाटक किया, उस रोने धोने के नाटक का भी प्रभाव पड़ा। छोटे भाई मेरे कैंसर रोग से पीड़ित थे, उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर थी, जितना गांव में पहुंचना चाहिए था उतना वो नहीं पहुंच पाए, और जो हम लोगों ने कार्य किए थे वो जनता तक सही रूप में प्रचारित नहीं हो पाए। हमने और अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए थे उसको प्रचारित नहीं कर पाए। 5 साल में जनता को जब वास्तविकता का पता चला तो आज समाजवादी पार्टी की 9 विधानसभा में लहर चल रही है। तो क्या लगता है इस समय भी तो अमरमणि के बहन फील्ड में प्रचार कर रही है? काठ की हाड़ी 2 बार नहीं चढ़ती। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस समय भी, मतलब उस समय मोदी लहर था, जोगी लहर था, तो मोदी लहर में मतलब एक निर्दल प्रत्याशी अमरमणि त्रिपाठी ने आपकी विधानसभा से जीत हासिल की है, तो इस समय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और वही एजेंडा उन्होंने तैयार किया है कि भाई और बहन दोनों लोग प्रचार में लगे हुए हैं, तो इस समय आपका क्या मजबूती रहेगी? निर्दल प्रत्याशी के रूप में 2 बार स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को चुनाव हराया है। और जहाँ तक कुंवर कौशल सिंह जी का सवाल है, तो कुंवर कौशल सिंह 2012 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और अमरमणि त्रिपाठी 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, तो उन्हें हार का, पराजय का सामना देखना पड़ा था कि नहीं देखना पड़ा था? 5 वर्ष में 9 विधानसभा क्षेत्र की जनता को जिस तरह से पुलिस ने नोटा खसोटा है, जिस तरह से प्रशासन ने उत्पीड़ित किया है, और हर मोर्चे पर मुन्ना सिंह जी डटे रहे, उसका परिणाम ये है कि सारी दलीय सीमाएं टूट गई हैं और रिकॉर्ड मतों से मुन्ना सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या इस समय क्या आपकी रणनीति रहेगा कि यह जो अपना रणनीति बना करके विधानसभा में अपने बहनों को लेकर के घूम रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले 2017 में जिस तरह जीत हासिल किए फिर वही एजेंडा अपने यहाँ ले? अभी जो बरगदवा में कल मुन्ना सिंह जी की सभा हुई है, कल लक्ष्मीपुर में मेरी जो जनसभा हुई है, वो जनसभा इस बात का प्रमाण दे रही है कि जनता सड़कों पे आ गई है। अब उनकी कोई रणनीति काम नहीं करेगी। इस चुनाव को जनता ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। क्या आप मानते हैं कि आपकी लड़ाई किससे है? कोई लड़ाई में नहीं है जी। दोनों, जो भारतीय जनता पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये दूसरे और तीसरे नंबर की आपस में लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे का क्या आपकी रणनीति रहेगा अगर आप चुनाव जीतते हैं 9 विधानसभा से, तो फिर जनता के बीच में क्या निखारने का काम करें? मैंने पहले ही आपको बताया कि जितनी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जर्जर सड़कें हैं, उनका जहां पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी वहां पुनर्निर्माण होगा, जहां मरम्मत की आवश्यकता होगी वहां मरम्मत होगा। 2012 में जब आपके भाई साहब एमएलए थे तो विकास का भी नारा बना, तो क्या मतलब विकास करते हुए बिहार का सामना करना पड़ा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो विकास की गंगा बहाई थी, उसका असर समाजवादी पार्टी जनता की समझ में नहीं आया, जिसका असर रहा कि समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अखिलेश यादव से ज़्यादा विकास उसके पूर्व में किसी मुख्यमंत्री ने कराया हो तो आप बताएं। तो विकास मुद्दा नहीं बना और नफरत की जो आंधी बहाई गई, उस नफरत की आंधी में लोग भटक गए। अब वही जनता
5 साल के अंदर समझ चुकी है और आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है। तो क्या लगता है कि इस समय सरकार 5वें चरण आते आते हम बहुमत को पार कर चुके होंगे। 5वें चरण का जो मतदान होगा उसमें हम बहुमत को पार कर चुके होंगे, केवल साइकिल चुनाव चिन्ह। जी, धन्यवाद। आप थे कुंवर अखिलेश सिंह जी, महाराजगंज के पूर्व सांसद, जो हमसे अपने बातों से उभरे हुए और इस मुद्दे को लेकर के एक अपने नौतनवा विधानसभा के हर एक जनता से इस सवाल का जवाब पूछेंगे कि किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा नौतनवा में विधायक। बने रहिए दर्शक हमारे साथ। डॉग टाइम्स न्यूज़ से रूपेश वर्मा की रिपोर्ट। डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।